हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हमको क्या पढ़ना है, पुल्लिंग शब्द से बहुवचन बनाना। किसे? पुल्लिंग शब्द से बहुवचन कैसे बनाए। यहाँ पे लिखते हैं पुल्लिंग शब्द, क्या है? पुल्लिंग शब्द से बहुवचन बनाना, बहुवचन बनाना। चलिए पहले जानते हैं कि पुल्लिंग शब्द से बहुवचन कैसे बनाए। तो यहाँ पे इसका पहला जो है, इसमें आपको बोला गया कि अक्रांत पुल्लिंग संज्ञा के आ को ए में बदलने से बहुवचन बनता है। अक्रांत का अर्थ क्या होता है? अक्रांत का अर्थ होता है कि शब्द के जो लास्ट में क्या आते हैं, को आते हैं, ए आते हैं, आ आते हैं, तब ये क्या होता है, बहुवचन बनता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अक्रांत, क्या लिखा गया है? अक्रांत पुल्लिंग संज्ञा, अक्रांत पुल्लिंग संज्ञा, क्या है? अक्रांत पुल्लिंग संज्ञा की, संज्ञा की क्या आता है? आ को, आ को, क्या है? आ को ए में क्या होता है? ये आ को ए में बदलने पर, ए में बदलने पर क्या होता है? ए में बदलने से बहुवचन बनता है। ए में बदलने से बहुवचन बनता है। क्या बोला है कि अक्रांत पुल्लिंग संज्ञा के आ को ए में बदलने पर, बदलने से क्या होता है? बहुवचन बनता है। यहां पे जैसे हमने लिख दिया कि एक वचन, एक वचन हो गया ये आपका, और यहां पे लिखते हैं बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, अब इसको कैसे बदलना है देख लीजिए। यहां पे लिखा गया है लड़का, कमरा, क्या है? लड़का, कमरा, घोड़ा, कुत्ता। अब इसको बहुवचन में कैसे बदलना है, यहां पे ले लेते हैं सोफा। तो इसको बहुवचन में कैसे बदलेंगे? यहां पे क्या बोला है कि अक्रांत पुल्लिंग संज्ञा की आ को ए में बदलने से क्या होता है? बहुवचन बनता है। अब यहाँ पे लड़का लिखे हैं तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के, लड़के। कमरा का कमरे, घोड़ा का घोड़े, कुत्ता का कुत्ते, सोफा का सोफे। ये सब क्या है आपका? संज्ञा के जो अक्रांत पुल्लिंग संज्ञा में क्या क्या आते हैं? आ को ए में बदलने से क्या होता है? ये क्या बन गया? बहुवचन। एक वचन में क्या था? का, रा, ड़ा, ता और फा। तो यहाँ पे क्या बोला है? आ बोला है, तो का बोलेंगे तो इसमें तो आ आइए जाएगा। तो इसको हमने बदल कर क्या बना दिया? बहुवचन बना दिया। अब इसमें बोला गया है कि अब विभक्ति या विभक्ति सहित उपयुक्त संज्ञाओं का क्या करें? वाक्य की प्रयोग दृष्टि से देखें। जैसे एक वचन विभक्ति में यहां पे लिखते हैं एक वचन विभक्ति, एक वचन ये क्या हो गया? विभक्ति रहित, विभक्ति रहित। और यहां पे लिखते हैं बहुवचन,
बहुवचन विभक्ति सहित, विभक्ति सहित क्या हो गया, एक वचन विभक्ति रहित, और दूसरा क्या हो गया, एक वचन विभक्ति सहित। क्या बता रहे थे आपको कि एक वचन ये क्या है, विभक्ति रहित है, और बहुवचन ये क्या है, विभक्ति सहित। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा विभक्ति रहित और विभक्ति सहित में। जैसे एक वचन विभक्ति रहित मतलब लड़का क्या है, लड़का पढ़ता है, लड़का क्या करता है, पढ़ता है। तो ये क्या हो गया है, एक वचन। लड़का पढ़ता है, कमरा क्या है, साफ है। कमरा कैसा है, कमरा साफ है। उसके आगे बोला गया है घोड़ा मोटा है, घोड़ा मोटा है। तो यहाँ पे किस चीज का बात हो रहा है कि लड़का पढ़ता है, मतलब विभक्ति रहित में क्या होता है, लड़के का बात हो रहा है। अब यहाँ पे उसके बहुवचन में देखिए क्या बोला जाएगा कि लड़के पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। कमरे साफ है, कमरे साफ है। घोड़े मोटे हैं, घोड़े क्या है, मोटे हैं। मतलब जितने भी घोड़े हैं वो सब क्या है, सब के सब मोटे हैं। तो ये आपका क्या होगा, एक वचन विभक्ति रहित में लड़का पढ़ता है, कमरा साफ है, घोड़ा क्या है, मोटा है। वो अगर उसका बहुवचन बना है तो क्या बन गया है, विभक्ति रहित में। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हैं, लेकिन अब उसके आगे हमको क्या जानना है कि एक वचन में विभक्ति का प्रयोग हो तो ऐसे अक्रांत पुल्लिंग शब्द एकांत हो जाते हैं। मतलब अकेले कैसे हो जाते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं कि एक वचन में विभक्ति का प्रयोग हो। यहां पे लिख देते हैं एक वचन में, एक वचन में क्या हो, विभक्ति का प्रयोग हो, प्रयोग हो तो अक्रांत, एक वचन में विभक्ति का प्रयोग हो तो अक्रांत पुल्लिंग शब्द, आक्रांत आक्रांत पुल्लिंग शब्द, आक्रांत आक्रांत पुल्लिंग शब्द एक वचन में हो जाते हैं। आक्रांत पुल्लिंग शब्द एक वचन में क्या होते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं। अब देखिए कैसे हो जाते हैं, इसको हम बनाकर आपको दिखाते हैं। इसमें क्या बोला गया कि एक वचन विभक्ति का प्रयोग हो तो अक्रांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, एक वचन हो जाते हैं। देखिए यहां पे लिखा गया कि एक वचन विभक्ति रहित। एग्जाम्पल में लेते हैं, एक वचन विभक्ति रहित। एक वचन विभक्ति रहित में कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। यहां पे बोला गया कि एक वचन विभक्ति रहित में एक लड़के ने, एक लड़के ने एक कमरे को, एक कमरा में एक लड़के ने एक कमरा में क्या है, सोफा पर
सोफा पर बच्चे को ये क्या है, एक वचन विभक्ति रहित है। ठीक है, एक लड़के ने, उसके साथ हम आपको बताए थे ये क्या है आपका विभक्ति रहित है, और उसके साथ में क्या है विभक्ति सहित ने लगा है। एक लड़के ने एक कमरे में सोफा पर बच्चे को, ये क्या है सब विभक्ति रहित। और चलिए अब देखते हैं कि एक वचन विभक्ति सहित क्या है, एक वचन विभक्ति रहित हो गया। अब आते हैं बहुवचन विभक्ति सहित में। क्या है, बहुवचन विभक्ति सहित। यहाँ पे एक वचन विभक्ति रहित, यहाँ पे लिखते हैं बहुवचन, पहला आपका ये, दूसरा बहुवचन विभक्ति सहित, विभक्ति सहित। चलिए बहुवचन विभक्ति सहित में तो उसमें भी तो यही लिखेंगे ना कि बहुवचन विभक्ति सहित का प्रयोग तो अक्रांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन हो जाते हैं। इसका मतलब यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट हम आपको क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं कि विभक्ति ये क्या था रहित और ये क्या है विभक्ति सहित। जैसे लड़कों ने, यहाँ पे इसका क्या हो गया एग्जाम्पल, लड़कों ने कमरे को सोफे एक लड़कों ने कमरे में सोफा को, क्या है, लड़के ने कमरे में सोफे पर लड़के ने कमरे में सोफे पर बच्चों को, ठीक है, इत्यादि। तो ये आपका क्या हो गया, एक वचन विभक्ति रहित का प्रयोग कैसे करते हैं, अलंकार पुल्लिंग शब्द से एक वचन हो जाते हैं। और उसी को लिखेंगे कि बहुवचन विभक्ति रहित विभक्ति सहित का प्रयोग में अक्रांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे लिखते हैं कि एक वचन विभक्ति सहित में एक लड़के ने एक कमरे में सोफे पर बच्चे को, उसी तरह यहाँ पे बहुवचन विभक्ति सहित में क्या होगा, लड़के ने कमरे में सोफे पर बच्चे को इत्यादि। ये हमारा क्या हो गया, इसका विभक्ति सहित हो गया। अब इसके आगे हमको क्या जानना है, इसमें अपवाद में भी कुछ दिया है, अपवाद छोड़िए, उसके आगे अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, एक वचन अक्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वर। ठीक है, अच्छा इसके पहले थोड़ा सा कुछ और है उसको बता देंगे। तो आज तक का इतना ही, फिर इसके अगले वीडियो में कल मिलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिए और अपने क्लास 10th और 12th के लिए अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, हिंदी का टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया जाएगा, क्लास 10th का और 12th का, और प्लस में हिंदी ग्रामर जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और आपको बहुत सारे वीडियो भी अपलोड हो गया है और जो बाकी है वो आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।